तो नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और आज मैं मौजूद हूं नांदल भवन रोहतक में। आज बैसाखी का पावन पवित्र त्यौहार है और राष्ट्रीय बौद्धिक सम्मेलन का आयोजन यहां नांदल भवन में किया गया है। हमारे साथ पाड़म 360 खाप के प्रधान चौधरी राम कुमार सोलंकी जी हैं, समाज सेवी विजय काली रमणा अशोक डबास जी हैं और हरियाणा की एक ऐसी बेटी है जिन्होंने खेलों में नाम कमाया है, विश्व में नाम कमाने का कार्य किया है और भारत की बेटियों की पहचान और गौरव को बढ़ाने का कार्य किया है अंतर्राष्ट्रीय सतर पर। रेणु काद्यान हमारे साथ है, तो आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं चौधरी राम कुमार सोलंकी जी से। सोलंकी साहब, स्वागत है आपका। देखो जी, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। जो मान सम्मान किया हमारी बिटिया ने, जो रेणुका काद्यान है, इन्होंने जो एक तो 10 किलोमीटर वॉक में और एक 151 किलोमीटर की इन्होंने जो गुड़गांव में जो 24 घंटे में चल के वो रिकॉर्ड बनाया है, उस पर हम इस पे गर्व है हमें। और हम ये चाहते हैं कि हरियाणा सरकार जैसे खेलों का अभी दोबारा से इन्होंने वो दिया नौकरियों में, हम चाहते हैं हरियाणा सरकार इनको भी जो 1 करोड़ 2 करोड़ जो स्वर्ण पदक लाने के बाद देते हैं वो इनको मान सम्मान दे। और दिल्ली में रहते दिल्ली सरकार दे। अब पैसे तो हरियाणा की बेटी है तो हरियाणा सरकार ने देना चाहिए इसको। और हरियाणा सरकार से हमको वो करते विचार करे अपनी बात पे और इनको मान सम्मान दे और इनको कोई गस्टेड पोस्ट की नौकरी दे। एक हमारी बेटी है रेणुका काद्यान जिसने अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उनके कोच हमारे साथ डबास साहब। डबास साहब, अक्सर बेटियां खेलों के क्षेत्र में दिन रात आगे बढ़ रही हैं। रेणुका काद्यान ने वो कार्य कर दिखाया है जो बेटियों के लिए प्रेरणादायक है, इतिहास में दर्ज होने लायक है। देखिए, रेणुका काद्यान का नाम एक इतिहास में दर्ज हो चुका है। इन्होंने 24 घंटे लगातार चलते हुए 151 किलोमीटर चला है, रेस वॉक किया है ताउदुल स्टेडियम में। अभी मस्कट में वर्ल्ड एथलेटिक्स मीट थी, उसमें गोल्ड मेडल वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी ये कीप इट के आगे अपने ये इतिहास रचती रहे और हम लोग, हमारा गांव, परिवार, स्कूल, कॉलेज सब का मान सम्मान किया है इसने। विजय काली रमणा जी हैं जो अक्सर इस तरह की समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का निरंतर कार्य करते आ रहे हैं अपनी सामाजिक संस्था के माध्यम से। हमारे समाज की एक बेटी जिसको पिछले दिनों हमने भी अपनी संस्था से सम्मानित किया था, उस बिटिया का सम्मान आज इस पूरे खाप तंत्र के सामने, यानी पूरे उत्तर भारत के खाप और सोशल वर्कर्स के सामने सम्मानित किया है। मैं ये मानता हूँ आज बहुत ही अच्छा गर्व का विषय है, गर्व का क्षण है और बहुत ही खुशी का विषय है। और ऐसा आयोजन हमारे समाज के जो काद्यान खाप है या काद्यान से संबंधित जो भाई हैं या जो हमारे हरियाणा, दिल्ली, यूपी में जो लगते हुए हैं, वो सभी समाज के लोग आगे आएँ और हरियाणा सरकार से विनती करें कि ऐसी बेटियां जैसे रेणु काद्यान है, ऐसी और भी बेटियां हैं। इन बेटियों को बेशक ये अभी तक अपने आप से कर रही हैं, इनको हौसला दें, इनको कुछ राशि दें, इनको योग्यता अनुसार कोई पद दें। हरियाणा सरकार से यही हमारी विनती है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, देखिए, प्रोत्साहन से खिलाड़ी प्रोत्साहित होते हैं, दुगनी ऊर्जा के साथ कार्य कर पाते हैं। ऐसा अक्सर हमने देखा है कि जब किसी खिलाड़ी को प्रोत्साहित किया जाता है तो वो और अधिक ऊर्जा के साथ बेहतर प्रदर्शन करता है। तो आइए बात कर लेते हैं रेणु काद्यान से। रेणु जी, सबसे पहले बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, मैं मानती हूँ अगर आप कुछ सच में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करें, कितने हर्डल्स हैं वो आपको नज़र नहीं आते हैं। फिर आपको जो नज़र आते हैं मेडल, उन्नति, प्रमोशन या अपने प्रमोशन अपने फ्यूचर के लिए, अपने गोल के लिए, वही आपको नज़र आना चाहिए और वही हमें बढ़ते रहना चाहिए। इसमें मेरा पूरा सपोर्ट माता पिता को तो मैं भूल ही नहीं सकती। माता पिता ना होते तो कुछ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देखो भगवान तो हैं ही सभी, लेकिन मम्मी पापा का सपोर्ट पूरा रहा है मेरा, साथ में मेरे सिस्टर ब्रदर का, मेरे बच्चों का। और मैं अपने कोच हैं मेरे शमशेर सिंह सांगवान जी और अनूप सर जी, इन्होंने बहुत मुझे गाइड किया है। देखिए, कोच का एक जो फील्ड में हम सब ना प्लेयर, कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो ऊपर चढ़ जाते हैं, अपने कोच को भूल जाते हैं। मैं मानती हूँ कोच सबसे पहले आगे हैं। प्लेयर को बनाने वाला कौन है? कोच ही है, पहचानते हैं। अगर आप कोच को, जो इंसान जो चाहे किसी भी फील्ड में अपने गुरु को जो भूल सकता है तो फिर वो लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये ऐसा मैं सोचती हूँ। तो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा का लोहा मनवाया है। एशिया की बात करें, एशियन चैंपियनशिप की बात करें, आगे क्या सपने हैं, क्या सोचा है रेणु काद्यान ने? जी, आगे क्या सपना है, लेकिन पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारे पालम खाप जी के राम कुमार सोलंकी जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और अब मुझे पूरी आशा है कि मुझे आगे भी उन मार्गदर्शक करते रहेंगे। विजय जी ने उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में। और सपने तो अभी ओलंपिक का ही है,
वही अभी फ़िलहाल वही नज़र आ रहा है। 1.5 साल बचा है तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है, तो बाकी सपने भी उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर ही और अपनी मेहनत के ऊपर ही। फल वही देना है उन्होंने। सरकार के ऊपर से पूरी उम्मीद है। देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर आज एक इंसान है तो कल के पीछे हज़ारों होंगे। उसको हज़ार लाने वाला, चेहरा दिखाने वाला कौन है? वो सरकार है, क्योंकि हाथ में पावर अभी सरकार के है। और सरकार, देखो जैसे कहते हैं ना, भगवान कुछ भी कर सकता है, तो फिलहाल सरकार के हाथ में, सरकार कोई भी नीति लगा सकती है, कोई भी पेपर हटा सकती है, कोई भी पेपर जोड़ सकती है, तो वो सब सरकार के ऊपर है। तो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, यही मैं चाहूँगी। इससे सिर्फ मोटिवेशन नहीं, फिजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से भी देखा जाए, डोमेस्टिक वायलेंस से जो लड़कियाँ, मम्मियाँ गुजरती हैं, उनको एक तरह से वैल्यू मिलेगा कि लाइफ में सिर्फ एक आइडेंटिटी तुम्हारी, क्योंकि वीमेन अपनी आइडेंटिटी खो जाती है, उनको खोने वाला कौन है? कौन मजबूर करता है उनको? एक मैन आदमी है। सभी मैन एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, और इसमें माँ बाप तो पूरा सपोर्ट करते ही हैं, क्योंकि क्या कहते हैं कि अगर घर वाला साथ नहीं देगा तो कौन? माँ बाप तो पीछे हाथ नहीं हटाएंगे ना, क्योंकि माँ और बाप तो ऐसी चीज़ हैं, वो तो एक क्या कहते हैं, सिक्के के पहलू हैं। वो तो हमेशा आपके साथ ही साथ रहेंगे, चाहे सामने वाला जिसने हाथ पकड़ा वो छोड़ जाए, लेकिन माँ बाप थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो माँ बाप का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट, और आप जैसे लोगों का, जिन्होंने मेरे साथ, जितनी दिग्गज हस्तियाँ मेरे साथ हैं, इनका पूरा सपोर्ट रहा और भगवान का आशीर्वाद रहा, तो अच्छा ही होगा आगे भी फ्यूचर में, यही मैं उम्मीद रखती हूँ। चलिए, चैनल देख रही उन खिलाड़ियों के लिए जो आप जैसा बनना चाहती हैं, करियर बनाना चाहती हैं आप जैसे क्षेत्र में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सफलता के सूत्र। देखिए, सफलता के सूत्र मैं कहूँगी, आपके 2 ही दुश्मन हैं और 2 ही दोस्त हैं, उनके अलावा तीसरे पे मत जाना। दोस्त कौन है आपके? आपका परिश्रम। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, वही आपका दोस्त है। और आपके दुश्मन की अगर हम बात करें, दुश्मन आपका कौन है? आपकी निद्रा। जो अपनी नींद पे काबू नहीं कर पाया, तो वो क्या कुछ खिलाड़ी बनेगा? तो आपने इस पे और अपने अभिमान पे कभी मत लाना। अगर आपने अभिमान को ऊपर रखा तो फिर आप कभी कुछ नहीं बन सकते। अगर आपके हाथ में ये चीज़ आ गई है ना, तो उसको लाने वाला कौन है? उनको मत कभी भूलो। तो फिर हमेशा अच्छे एक्सपर्ट के साथ बढ़ते रहो, घमंड कभी मत लाओ, ज़मीन से जुड़े रहो, ये मैं समझती हूँ। जी, रेणु काद्यान के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा। बड़े गर्व का विषय है, एक बेटी जिसने नाम रोशन किया है, आप क्या समझते हैं? देखो, बहुत गौरव की बात है और अच्छी मेहनत करी है, अच्छा है, उसका रिजल्ट आना चाहिए और हम यही चाहते हैं भी मेहनत करते रहें और अपने उसका रिजल्ट लेते रहें। ये मेरा है। बड़ी खुश होती होंगी आप जब आपकी बेटी की तारीफ होती है, अखबारों में फोटो छपता है, टीवी में फोटो आता है, तो आप कितने खुश होते हैं? बहुत खुश होती हूँ सबकी बेटियाँ ऐसे आगे बढ़ें, खूब करें, मेहनत करें, और बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए किसी का, समझे। जब रेणुका जी स्पोर्ट्स में जा रही थी तो कुछ दिक्कतें भी आई थी? बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। इस जैसी बेटी मन को सबके हों, जैसी ये बेटी है ऐसी सबकी बेटियाँ हों। इतने धक्के खा के, इतने लात मुँह खा के यहाँ तक चली है लड़की, लेकिन उन सासों को भी सीधा होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। माँ भावुक हो उठती हैं जब अपनी पुत्री की, अपने पुत्रों की सफलता, जी हाँ दोस्तों, संघर्ष के बिना जीवन में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसा कि रेणु काद्यान के शब्दों से आप समझ पाए होंगे, कितनी चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करके आज रेणु काद्यान राष्ट्रीय पटल पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। आगामी ओलंपिक के लिए ये स्वयं मानसिक रूप से तैयार है और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार हैं जो समाज, दुनिया, देश के माध्यम से एक लड़की को सहन करनी पड़ती है। किस तरह से एक लड़की को सफल होने के लिए तमाम उन कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, इसका जीवंत व सशक्त उदाहरण रेणुका काद्यान है। अंत में पालम 360 खाप के प्रधान। सरकार ने भी अब सोचना चाहिए कि इतनी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में, जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगी तो भारत का ही नाम होगा। जब अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया तो अब और अच्छा ही प्रदर्शन करेगी। अगर सरकार इसकी थोड़ी बहुत मदद करेगी तो ये ज़रूर 1%, 100% की 100% वर्ल्ड में जो है ना ओलंपिक पदक इनका पक्का है।